अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक गेट। एंड इन द सेकंड वीडियो वी विल कवर ब्रांड हंटिंग ऑफ अमेज़ॉन। पहली वीडियो में हमने अमेज़ॉन के कुछ बेसिक्स क्लियर किए थे, जो कि मैंने यहाँ पे सेव कर लिया था लेक्चर 1 के नाम से, जिसमें हमने बेसिक्स चीज़ें देखी थी कि व्हाट इज़ अमेज़ॉन और अमेज़ॉन के कितने मॉड्यूल्स होते हैं। अमेज़ॉन के 4 मॉड्यूल्स हैं। फिर हमने इन मॉड्यूल्स को थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि वर्चुअल असिस्टेंट का हमने डिस्कस किया था कि वर्चुअल असिस्टेंट कहते किसको हैं, और बहुत से लोगों ने इसमें मिसकंसेप्शन भी रखी हुई है। तो हमने एक उस चीज़ को क्लियर किया था और अमेज़ॉन किस क्राइटेरिया में फॉल करता है, B2C में। फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ अमेज़ॉन का इंटरफेस दिखाया था कि अमेज़ॉन का इंटरफेस इस तरह का होता है। तो जो आज हम अपना नेक्स्ट जो चीज़ कवर करने जा रहे हैं वो आ जाती है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांड हंटिंग, कि अमेज़ॉन की ब्रांड हंटिंग कितने टाइप्स में होती है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ब्रांड हंटिंग ऑफ अमेज़ॉन। तो हम पहले देख लेते हैं कि अमेज़ॉन की ब्रांड हंटिंग में कितना टाइप्स आती हैं। तो अमेज़ॉन की जो, इसको हम पहले ठीक कर लें, ओके। तो अमेज़ॉन की जो पहली ब्रांड हंटिंग है वो है डायरेक्ट मेथड। और अच्छा, अमेज़ॉन की जो हम ब्रांड हंटिंग करते हैं ना, अमेज़ॉन में काफ़ी टूल्स भी यूज़ होते हैं। तो अमेज़ॉन के, अब ज़ाहिर बात है, अगर हम मैनुअली करने बैठे ना तो हमें उसमें टाइम बहुत लगेगा, क्योंकि लैक्स में हमारे पास ब्रांड्स हैं। और अगर हम मैनुअली करते हैं तो हमें हार्डली कोई 1 घंटे में भी कोई 10 से 15 मिलेंगे। तो हमने 10 से 15 में थोड़ी काम करना है, हमें तो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लैक्स में चाहिए होते हैं। तो फिर उसके बाद अब सबसे जो फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट मेथड, उसको हम करते हैं हीलियम 10 के ज़रिए। अब हीलियम 10 क्या है? हीलियम 10 एक टूल है ब्रांड हंटिंग का, जिससे अच्छे अमाउंट में ब्रांड निकल आते हैं। तो इसको भी हम आगे जाके, अभी हम आज की वीडियो में ही इस सबको डिस्कस करेंगे कि ब्रांड हंटिंग का एक एक मेथड क्या है। सेकंड आ जाता है रिवर्स मेथड ब्रांड हंटिंग का, रिवर्स मेथड, और इसको हम करते हैं थ्रू कीपा भी एक अमेज़ॉन की फील्ड में एक बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक टूल है। बहुत से लोग इसको जानते भी होंगे और बहुत से लोग इसको नहीं भी जानते होंगे। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एक दफ़ा हमने इसके स्टैट्स देख लिए, एक दफ़ा हमने इसके क्राइटेरिया देख लिए, तो फिर हमारे लिए ईजी हो जाएगा कि हमने किस तरह इसके क्राइटेरियाज़ को फिल करना है। ठीक है। तीसरा जो होता है ना वो है फ़िल्ट्रेशन मेथड। ये जो फ़िल्ट्रेशन मेथड है ना, ये किसी भी टूल से नहीं होता, ये होता है मैनुअली। इसको हम मैनुअली करते हैं, इसका कोई भी टूल वगैरह नहीं है। तो ये 3 हमारे मेथड्स हैं जिनसे हम ब्रांड हंटिंग करते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम सब अपने इस वाले मेथड से स्टार्ट करें, फ़िल्ट्रेशन मेथड से, कि इससे ब्रांड हंटिंग कैसे होती है। अब जैसे ये हमारा एक इंटरफेस है, ठीक है। अब बहुत से लोग यहाँ बैठ के ना बाहर के मुल्क के, मतलब हम लोग काम कर रहे होते हैं, लाइक हम USA में सेलिंग परचेजिंग कर रहे होते हैं, UK में कर रहे होते हैं। तो अब ज़ाहिर बात है, जो आजकल पाकिस्तान के केसेस वगैरह चल रहे हैं, तो मोस्टली लोग USA और UK को ही प्रेफर करते हैं। तो सबसे पहली बात आ जाती है, मैं आपको वहाँ से लेके चलती हूँ जहाँ पे बहुत से लोग जब अमेज़ॉन का काम स्टार्ट करते हैं तो कुछ के पास अभी इतनी अर्निंग नहीं हुई होती, इन्वेस्टमेंट नहीं होती करने को। तो जो टूल्स होते हैं वो भी पेड होते हैं। तो हम सबसे पहले चलते हैं फ़िल्ट्रेशन मेथड के थ्रू। अब जो अमेज़ॉन है ना, अमेज़ॉन के अंदर कोई एक चीज़ तो है नहीं। मतलब अगर हम यहाँ पर देखें तो, अच्छा जी, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डिफरेंट अमेज़ॉन के डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। अमेज़ॉन किसी एक चीज़ में थोड़ी ना डील कर रहा है, अमेज़ॉन के भी डिफरेंट है। सबसे पहले यहाँ एलेक्सा स्किल्स है, अमेज़ॉन डिवाइसेस है, अमेज़ॉन फ्रेश, अमेज़ॉन फार्मेसी, अमेज़ॉन वेयरहाउस। तो इसके बाद अब जब अप्लाइंसेस में आ जाते हैं तो अप्लाइंसेस में यही सब चीज़ें, रेफ्रिजरेटर, AC और ओवन्स, इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। ऐप्स एंड गेम्स में जो डिजिटल प्रोडक्ट्स की गेम्स आ जाती हैं। दूसरे वाली जो प्ले बॉक्सेस वगैरह, उस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। आर्ट्स क्राफ्ट एंड स्विंग्स में ये आर्ट्स की चीज़ें आ जाती हैं। ऑडिबल बुक्स एंड ओरिजिनल्स, ऑटोमोटिव पार्ट एंड एक्सेसरीज़ भी एक अच्छी अमेज़ॉन की एक टाइप है, इसमें मुनासिब सेलिंग वगैरह हो जाती है। बेबी प्रोडक्ट अमेज़ॉन की एक अच्छी खासी सेलिंग प्रोडक्ट है, कि अगर किसी बिगनर ने अपनी
इन्वेस्टमेंट का और अपने अमेज़ोन की फील्ड का स्टार्ट लेना है तो बेबी एक अच्छी प्रोडक्ट है। बेबी के ना बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में भी अच्छी खासी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा वैरायटी है। बुक्स कर सकते हैं, लेकिन अमेज़ोन की फील्ड में बुक्स को इतना रिकमेंड नहीं किया जाता। सीडीज़ एंड विनाइल ये भी हम रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट्स है और इस तरह के प्रोडक्ट्स को हम अमेज़ोन में सेलिंग करने से रोकते हैं। सेल फ़ोन एंड एक्सेसरीज़ को भी हम एक हद तक कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा भी हम इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली और बहुत ज़्यादा लाइक $1000 में हम अपने फ़ोन्स की इन्वेस्टमेंट में नहीं, यहाँ पे इतने पैसे भी नहीं लगा सकते। लाइक अगर कोई फ़ोन कवर्स हैं और मुनासिब प्राइसेस के फ़ोन्स हैं, एक्सेसरीज़ हैं, उसको हम कर सकते हैं। क्लोथिंग, शूज़ एंड ज्वेलरी की बहुत वैरायटी है, बहुत डिमांड है, इसको हम कर सकते हैं। वो जिसमें वुमेन, मैन, गर्ल्स, बॉयज़, बेबी आ जाता है। क्लोथिंग तो हर एक टाइप में आ जाती है। कलेक्टिबल एंड फाइन आर्ट्स भी एक अच्छी है। कंप्यूटर्स भी हम कर सकते हैं, ये वही डिजिटल में आ जाता है कि लाइक बहुत ज़्यादा ये महंगी चीज़ें ना हो जाएं, लाइक मुनासिब चीज़ें हों इसमें भी। क्रेडिट एंड पेमेंट कार्ड्स भी ठीक है। डिजिटल एजुकेशनल रिसोर्सेज और इस तरह के आगे बहुत से ज़्यादा इसके वो है डिपार्टमेंट्स है, मतलब जिसमें आपका शौक़ है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसमें जा सकते हो। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ बेबी को, मैं आपको सिखा रही हूँ फ़िल्ट्रेशन मेथड विदाउट एनी टूल वगैरह। बेबी प्रोडक्ट पे आके हमने यहाँ क्लिक कर लिया है। अब जब हम यहाँ बेबी पे आए हैं, अब बेबी की हमें डिफरेंट चीज़ें मिली हैं, लाइक बेबी के फीडिंग, स्ट्रॉलर्स, डायपरिंग, कार सीट्स, एक्टिविटी, नर्सरी, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड ट्रैवल गियर। तो अब ये एक टाइप है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हम फीडिंग में जाते हैं बेबी के, आप इसमें से किसी भी टाइप्स में जा सकते हैं, ठीक है। अब बेबी की फीडिंग में हम जाके अब उसकी आगे सब कैटेगरी आई है, बेबी फूड्स, हाइजर, बॉटल फीडिंग, सॉलिड फीडिंग, बिब्स एंड बर्ब, ब्रेस्ट फीडिंग, फूड स्टोरेज, पिलोज एंड पिलो कवर्स, फूड मिल्स। तो फॉर एग्जांपल हम चले जाते हैं फॉर एग्जांपल इसमें हाई चेयर्स एंड बूस्टर सीट्स में। अब हमने पहले चूज़ किया बेबी को, बेबी के बाद हमने चूज़ किया बेबी फीडिंग को, बेबी फीडिंग के बाद हमने चूज़ किया हाई चेयर्स एंड बूस्टर सीट्स को। अब ये हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब यहाँ पर हमने अपने प्रोडक्ट्स को देखना है कि अच्छा, अब यहाँ पर जो एक मेन काम है ना वो है BSR, बेस्ट सेलर रैंक। आपको पहले कुछ मैं बेस्ट सेलर रैंक का बता दूँ कि बेस्ट सेलर रैंक क्या होता है। इधर बेस्ट सेलर रैंक में ये मैं बेस्ट सेलर रैंक के बेस्ट सेलर रैंक में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बेस्ट सेलर रैंक यही होता है कि जितना हमारा सेलर रैंक कम होगा ना, हमारी सेल्स उतनी अच्छी होंगी। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हमारा बेस्ट सेलर रैंक 1060 है ना, तो इसकी सेल्स भी उतनी ज़्यादा होंगी। अगर इसका बेस्ट सेलर रैंक 2036 है तो इसकी सेल्स 1060 से कम होंगी। अब 786 का BSR है, तो मतलब इसकी सेल्स इन दोनों से अच्छी होंगी। जितना कम BSR होता जाएगा उतनी अच्छी सेल्स होती जाएंगी। अब यहाँ से हमने डिफरेंट क्राइटेरिया की प्रोडक्ट्स को देख लेना है। हमने देखना है कि हमारा बजट क्या है, हमारी इन्वेस्टमेंट क्या है। जैसे अब ये 34 है, यहाँ पे अगर हम नीचे आ जाएँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक FBA सेलर बैठा हुआ है, एक अमेज़ोन है, इसका BSR इतना कमाल है। फिर आगे प्रोडक्ट की प्राइस भी 19 है, तो मतलब जो कि ये हमें आगे जाके भी अच्छी सेल हो सकती है। तो हम यहाँ से अपनी प्रोडक्ट को उठाते हैं। यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट को उठाकर अब जैसे मैंने इसको नेक्स्ट टैब में ले गई हूँ और आगे जाके अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारी प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इसके आगे अमेज़ोन चॉइस है तो और ज़बरदस्त है, मतलब और इसकी सेलिंग अच्छी है। फिर इसका BSR भी हमने अभी देखा है कि इसका BSR 699 था, तो इसकी सेल्स भी बहुत ज़्यादा अच्छी और बहुत कमाल आ रही होंगी। तो हमने यहाँ से चले जाना है इसके स्टोर में, विजिट द नबी स्टोर में जाकर हमने यहाँ से जाके इस स्टोर का अप्रूवल लेना है और हमने इनसे प्रोडक्ट परचेज़ कर लेनी है। तो फ़िल्ट्रेशन मेथड कोई इतना मुश्किल मेथड नहीं है, बस फ़िल्ट्रेशन मेथड में हमारे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। आप जैसे फॉर एग्जांपल हमने हाई चेयर्स एंड बूस्टर सीट्स के तमाम पेजेस अगर स्क्रॉल कर लिए हैं तो हम इसको आगे जा सकते हैं बेबी फूड्स में। मतलब हम जाके देख सकते हैं कि बेबी फूड्स में अब बेबी फूड्स के आगे भी कैटेगरीज आ गई हैं। एक तो बेबी फूड था ना, अब बेबी फूड के आगे फॉर्मूला है, मील्स हैं, स्नैक्स फूड्स हैं, बेवरेज हैं, सीरियल एंड पॉरेजेस हैं। तो फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं फार्मूला पर। मतलब फ़िल्ट्रेशन मेथड एक सिंपल मेथड है, कोई इसमें कोई मैनुअली सारा काम है, बस इसमें ना हमारे पास वैरायटी बहुत है। अब फॉर्मूला में क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर वो जो बच्चों के पाउडर आ जाएंगे,
टोटल कंफर्ट, सिमिलैक, न्यूट्रामेजिन। अब हमने यहाँ से देखना है कि अब जैसे हमने इनके सेल्स रैंक देखने हैं 678, 2702, बहुत अच्छे इनके BSR है। इस तरह हमने जाके इनकी प्रोडक्ट हंटिंग करनी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अब जैसे हमने बेबी में कर लिया है, अब बेबी के बाद हमने किसी और चीज़ को एक्सप्लोर करना है, तो बिगिनर्स के लिए जो मुझे बहुत ज़्यादा कैटेगरीज अच्छी लगती हैं वो बेबी की अच्छी लगती हैं। मुझे होम एंड किचन की बहुत अच्छी लगती हैं, क्योंकि होम एंड किचन बेबी किस तरह की यूज़ होने वाली कैटेगरीज हैं जिसमें इंसान के पास वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो क्यों ना हम यहाँ पर आ जाते हैं होम एंड किचन पर और देखते हैं कि होम एंड किचन में क्या आएगा। आगे जाके देखते हैं। अच्छा, होम एंड किचन में अब यहाँ जाके देखें तो काफ़ी चीज़ें हैं, डेकोर है, फर्नीचर है, किचन एंड डाइनिंग है, बेड एंड बाथ है। तो हम फॉर एग्जांपल चले जाते हैं डेकोर में। हम यहाँ डेकोर में आते हैं तो डेकोर के आगे भी यहाँ आए तो डेकोर में देखें। अब डेकोर के भी आगे इतनी ज़्यादा है, मतलब फिल्ट्रेशन मेथड में हमारे पास ये नहीं होता कि हमारे पास ख़त्म हो गई चीज़ें। अब देखें रूट कैटेगरी के आगे सब कैटेगरीज कितनी आ गई हैं। वॉल आर्ट है, होम एक्सेंट्स हैं, रग्स हैं, फॉक्स पेंट्स हैं, प्लांट्स हैं, मिरर्स, कर्टेंस, पिलोज, फ्लोटिंग शेल्फ्स, वॉसेस, लाइटनिंग, पेंटर्स, थ्रोज, बास्केट एंड बिन्स, कैंडल्स, वॉलपेपर, हैंडमेड डेकोर। अब हम फॉर एग्जांपल आ जाते हैं फर्स्ट वाले में, वॉल आर्ट में। अब जब वॉल आर्ट में आ जाते हैं तो वॉल आर्ट के आगे भी इतनी चीज़ें हैं, मतलब उन्होंने प्रॉपर हमें वो भी बताई हुई कि आपको क्या क्या चीज़ों, मतलब ड्राइंग्स में चाहिए, पेंटिंग्स में चाहिए। फॉर एग्जांपल हम कर लेते हैं पेंटिंग्स में, जिसका ज़्यादा शौक इस तरह, अब ये सारी पेंटिंग्स में आ गई हैं। अब आपने वो देखना है, हर तरह के प्राइस वाले होंगे। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है तो आप 99 वाले को चूज़ कर सकते हो, मिनिमम है 18 को कर सकते हो, और मीडियम है तो 58 को कर सकते हो। अब देखें जैसे इसका 2,86,600 है, तो मतलब इसकी सेल्स बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा कम है। अगर हम नीचे आ जाएँ तो फिर इनकी सेल्स कम है, 20,000 इसकी सेल्स कुछ ठीक है। उससे नीचे आ जाएँ 38,000, इसकी भी सेल्स कुछ ठीक है। फिर यहाँ पे उन्होंने डील्स और डिस्काउंट भी लगाए होते हैं। 1 FBA सेलर, अब मैं आपको आगे जाके ये भी बताऊँगी कि FBA सेलर कौन सा होता है, FBM कौन सा होता है। तो ये सारी थी हमारी फिल्ट्रेशन मेथड की ब्रांड हंटिंग। और फिर इसके बाद अगर हम बैक आ जाएँ, अगर बैक आ गया, अब जैसे हमने वॉल एंड आर्ट कर लिया, अब हम आ गए होम एक्सेंट्स में। तो अगर हम होम एक्सेंट्स में आएँ तो होम एक्सेंट्स के आगे भी बहुत ज़्यादा सी चीज़ें हैं कि अब आपने किस किस जगह पे जाना है। तो फॉर एग्जांपल हम आ जाते हैं इसमें, और आगे जाके इस तरह के प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब ये आप पर है कि आपने किस तरह की अपने लिहाज से किस टाइप की, अपने किस फ्लेवर की, किस टेस्ट की प्रोडक्ट्स को चूज़ करना है। तो इट्स ऑल अबाउट द फिल्ट्रेशन मेथड। अगर इसके अलावा अब इसके आगे मैं आपको जो दो रह गई हैं, डायरेक्ट मेथड और रिवर्स मेथड, इन दोनों का भी बताऊंगी कि इन दोनों की प्रोडक्ट हंटिंग कैसे होती है, प्रोडक्ट हंटिंग यानी ब्रांड हंटिंग कैसे होती है, और हम इसको आगे लेके चलेंगे। अगर आपको फिल्ट्रेशन मेथड में कोई भी कन्फ्यूजन है या अगर आपको स्टिल इसकी डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह इसको आगे मज़ीद जाके कवर कर लूँगी। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।